तो देवयान मिलता है और दूसरा है पितृयान। देवयान माने होता है मोक्ष की प्राप्ति करना, देवता यान माने समझ रहे हैं ना, गाड़ी साधन। देवताओं का देवत्व दिव्य गुणों से युक्त जो यान है देवयान हो गया। तो देवयान जिसको मिलता है उसकी जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसको देवयान की प्राप्ति हो गई। और जिसकी कामनाएं रह गई उसको पितृयान मिला। देवयान या पितृयान मरने के बाद यही गति होती है। तो इसके लिए अपने जीवन को तैयार करना होता है। जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म में नहीं होता है, जन्म जन्मांतर तक, तब जाकर के जीवात्मा में परम वैराग्य की जागृति होती है, ईश्वर पे विश्वास होता है, अपने कर्म को, अपने धर्म को समझता है। तो ज्ञान, कर्म और फिर ईश्वर की उपासना करना, यही तीन प्रकार का योग है। और इसी से हम अपने जीवन को पूर्ण करते हैं, और यही जीवन जीने का। तो जब कोई जाता है तो अब इसके बाद परमात्मा उनके उस जीवात्मा के कर्म के हिसाब से वो न्याय करेगी कि उसे देवयान में जाना है कि पितृयान में। लेकिन मैंने कहा था ना कि ये चॉइस आपकी ही है। अब आपकी प्रवृत्ति बन गई कि कैसे हमें जाना है। तो यही जीवन जीने का उद्देश्य है। इसी प्रकार से जीवन जीने से आपका क्लास निर्धारित हो जाता है कि अब हमने कितना पितृण के लिए काम किया, कितना देवऋण के लिए, कितना धर्म के लिए, कितना इच्छाओं के लिए, कितना संसार में रहने के लिए, कितना संसार से मुक्ति होने के लिए, कितना हमने हिंसा किया, कितना अहिंसा किया, कितना द्वेष किया, कितना छल किया, कितना जो है इसको खत्म किया। आपका क्लास निर्धारित हो गया। यही जीवन का उद्देश्य है। अस्तु।